हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज मक्का लर्निंग पाठशाला और आज हम करने वाले हैं सीडीपी के टैग वर्ड पार्ट 2। इससे पहले मैंने एक वीडियो और बनाई थी जिसके अंदर मैंने सीडीपी का जो कंटेंट होता है उसके टैग वर्ड्स कराए थे आपको। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैंने उसकी एक प्लेलिस्ट अलग से बना रखी सीडीपी के कंटेंट की। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सीडीपी की जो पैडागॉजी होती है उसके टैग वर्ड्स। अब टैग वर्ड्स दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव टैग वर्ड्स वो होते हैं जिन वर्ड्स को हम पॉजिटिव क्वेश्चंस के अंदर ढूंढते हैं। नेगेटिव टैग वर्ड्स वो होते हैं जो नेगेटिव वर्ड्स होते हैं और अगर हमसे नेगेटिव क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके अंदर हम नेगेटिव टैग वर्ड्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपसे पूछा जाए कि बच्चों की जो शिक्षा है वो कैसी होनी चाहिए, बच्चों को कैसे पार्टिसिपेशन उनका होना चाहिए। तो और अगर यही क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछ लिया जाए कि बच्चों की जो शिक्षा है वो कैसी नहीं होनी चाहिए, तो नहीं वाले में हम नेगेटिव टैग वर्ड्स देखेंगे और जो पॉजिटिव वाला होगा उसके अंदर पॉजिटिव टैग वर्ड्स देखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर अभी पहले सारे पॉजिटिव टैग वर्ड्स लिए हैं एंड पहला पॉजिटिव टैग वर्ड ये है सक्रिय। तो बच्चों की जो शिक्षा होती है वो कैसी होनी चाहिए, सक्रिय। सक्रिय एक पॉजिटिव वर्ड है। ये अगर आपको क्वेश्चन में ऑप्शन में कहीं भी दिखे तो आप आंख बंद करके इसको टिक कर देना, आपका ऑप्शन बिल्कुल ठीक जाएगा, आंसर बिल्कुल ठीक जाएगा। टैग वर्ड्स इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं क्योंकि सीडीपी के अंदर आपने अगर बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं पढ़ा, टॉपिक्स बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आप टैग वर्ड्स पढ़ लेंगे तो आधे क्वेश्चंस तो आपके ऐसे ही टैग वर्ड्स की मदद से सॉल्व हो जाएंगे। तो टैग वर्ड्स को पढ़ना मत भूलना, चाहे सीडीपी हो, हिंदी, इंग्लिश या कोई भी सब्जेक्ट हो। सारे सब्जेक्ट ऑफ टैग वर्ड्स होते हैं, पैडागॉजी होती है, सबके टैग वर्ड्स आते हैं और मैंने सब्जेक्ट वाइज सबके टैग वर्ड्स करा भी रखे हैं, तो आप जाकर वो वीडियोस भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सहभागिता। ठीक है, तो सहभागिता होना बहुत जरूरी होती है। जब बच्चे जो टीचर है बच्चों के साथ पार्टिसिपेट, जैसे कोई बच्चा पढ़ रहा है, टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है और टीचर भी अगर बच्चों के साथ मिलकर उनकी हेल्प करा रहे हैं, काम करा रहे हैं और बच्चे भी आपस में एक दूसरे इंटरेक्ट करके सीख रहे हैं, मतलब दोनों के बीच सहभागिता होना बहुत जरूरी है। सहभागिता एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट है आपका बाल केंद्रित। अब एक क्वेश्चन आपका ऐसे आ सकता है कि बच्चों का जो पाठ्यक्रम है वो कैसा होना चाहिए या कैसा हो सकता है, तो बाल केंद्रित होना चाहिए। जो बाल केंद्रित मतलब बच्चों पर केंद्रित करके जो पाठ्यक्रम बनाया गया हो, तो ये आप देख सकते हैं पॉजिटिव टैग वर्ड है। अगर इसी की जगह क्वेश्चन ऐसे पूछा कि बच्चों का जो पाठ्यक्रम है वो कैसा नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर हम आगे नेगेटिव टैग वर्ड्स भी पढ़ेंगे कि आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है। नेक्स्ट है आपका समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा अगर आपको कहीं दिखता है ये वर्ड ऑप्शन में तो आपको आंख बंद करके टिक कर देना, आपका बिल्कुल ठीक जाएगा। समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, जहां पर बच्चों को सभी को समान अधिकार दिया जाता है। समावेशी का मतलब होता है सभी को समान अधिकार, एक जैसी शिक्षा देना, एक जैसे अधिकार देना, वो होती है समावेशी शिक्षा। क्रियाशीलता, अवसर, बच्चों को अवसर प्रदान करने चाहिए। जैसे क्वेश्चन आ गया कि बच्चों को आप भाषा कैसे, बच्चों की जो भाषा है वो आप कैसे अच्छी कर सकते हैं या बच्चों को आप भाषा कैसे सिखा सकते हैं। ऑप्शन है पहला कि उनको अवसर प्रदान करके, उनको अवसर प्रदान करने चाहिए या फिर उनको अवसर प्रदान नहीं करने चाहिए या फिर कभी कभी उनको अवसर प्रदान करने चाहिए। इस तरह से आपके ऑप्शन पूछे जाते हैं, तो उसमें आपको पॉजिटिव चुनना है कि अवसर प्रदान करने चाहिए। जब तक हम बच्चों को कोई भी चीज करने का मौका ही नहीं देंगे, उनको सीखने का मौका ही नहीं देंगे, उनको अवसर प्रदान नहीं करेंगे, तो बच्चे सीखेंगे कैसे। तो इसलिए बच्चों को जब भी पढ़ाया जाता है तो उनको हर एक चीज सीखने का, वो कोई भी चीज हो, उसके अवसर प्रदान जरूर करने चाहिए। नेक्स्ट है आपका विविधता का सम्मान। ये बहुत ज्यादा ऑप्शन से पूछा जाता है, ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, विविधता का सम्मान। इसका मतलब विविधता मतलब डाइवर्सिटी। अब आपने देखा होगा एक क्लासरूम के अंदर अलग अलग संस्कृति के बच्चे आते हैं, अलग अलग परिवार से आते हैं, जिनकी बोली भाषा अलग होती है, इनका सोचने का तरीका अलग होता है। किसी की जो स्पीड होती है थोड़ी कम होती है, किसी की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, कोई चीजों को जल्दी कैच कर लेता है। तो हर एक बच्चा एक दूसरे से अलग होता है, तो अलग अलग डाइवर्सिटी होती है, तो हमें उस चीज का सम्मान करना चाहिए। सहारा देना, सहारा जरूर देना चाहिए बच्चों को। जब टीचर एक बच्चे को पढ़ाता है तो उसकी सबसे पहले जिम्मेदारी ये बनती है कि यदि बच्चे को कोई चीज नहीं आ रही है, कोई चीज समझ नहीं आ रही, तो वो उसको सहारा दे,
ये स्कैफोल्डिंग पाड़ के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर भी आपको स्कैफोल्डिंग या पाड़ शब्द दिखाई दे तो ये एक पॉजिटिव ऑप्शन होता है, इसको आपको टिक कर देना है। लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक वातावरण, वातावरण कक्षा का या स्कूल का लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका सृजनात्मक कौशल, क्रिएटिव स्किल्स। क्रिएटिव स्किल्स बहुत पॉजिटिव वर्ड है, क्योंकि क्रिएटिव स्किल्स बच्चों को सिखाई जानी चाहिए, उनको अवसर प्रदान करनी चाहिए इन चीजों की भी। नेक्स्ट है आपका अनुभव संसाधन के रूप में, एक्सपीरियंस होते हैं अनुभव संसाधन के रूप में ही प्रदान करने चाहिए। सर्वांगीण विकास, बच्चे के ओवरऑल सर्वांगीण विकास पर ध्यान देना चाहिए, ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड में आएगा आपका। करके सीखना, करके सीखना और हस्तपरक अनुभव, बच्चा जब तक करेगा नहीं तब तक वो सीखेगा कैसे। तो शिक्षा जो आजकल की है वो कैसी है, करके सीखने पर ज्यादा जोर देती है कि बच्चा चीजों को, नई नई चीजों को करता है, उसके बाद वो उनको सीखता है। तो हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है वो किस चीज पर आजकल ज्यादा जोर देती है कि बच्चा करके सीखे। तो ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। सम्मान, लगाव, प्रोत्साहन, बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है, लगाव होना चाहिए और सम्मान, बच्चों का सम्मान किया जाना चाहिए। ये नहीं कि किसी बच्चे को अगर कोई चीज नहीं आ रही है तो टीचर जो है वो उसकी इंसल्ट कर दे, उसकी बेइज्जती कर दे। बच्चे से लगाव होना चाहिए, जिन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं एज अ टीचर, या टीचर जो स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनसे लगाव होना चाहिए टीचर का। एक है आपका प्रोत्साहन, अगर बच्चा कहीं पर कोई गलती कर देता है तो उसको हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, हतोत्साहित एक नेगेटिव टैग वर्ड होता है, उसको प्रोत्साहन करना चाहिए, उसको मोटिवेट करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, नई चीजें सीखने के लिए। जिज्ञासा और दैनिक जीवन में जोड़ना, जिज्ञासा पॉजिटिव टैग वर्ड है और दैनिक जीवन में जोड़ना, बच्चों को शिक्षा ऐसी देनी चाहिए, इस तरह से आप उनको एग्जाम्पल देके पढ़ा सकते हैं कि जो चीजें दैनिक जीवन से उनकी जोड़ी जाती हो, या फिर अगर हमें किसी बच्चे को कोई चीज समझानी है तो उसके दैनिक जीवन से कोई जुड़ी हुई चीज है, उसका एग्जाम्पल देकर हमने उसको पढ़ा दिया, या फिर उसको ऐसी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए कि जो कि उसके दैनिक जीवन से जोड़ी जा सके। तो ये दोनों ही बातें, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब हम पढ़ेंगे कुछ नेगेटिव टैग वर्ड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेगेटिव टैग वर्ड्स में आपके आते हैं जैसे कि केवल, मात्र, ही, ओनली। अगर ऐसे शब्द आपको दिखते हैं क्वेश्चन के अंदर तो इस क्वेश्चन को आपको कभी भी टिक नहीं करना है, क्योंकि ये नेगेटिव टैग वर्ड्स माने जाते हैं। केवल शब्द सबसे ज्यादा नेगेटिव टैग वर्ड माना जाता है। नेक्स्ट है आपका रटना, याद करना, कंठस्थ कराना। ये शिक्षा पहले होती थी जब हम छोटे थे या आप छोटे थे, आपने देखा होगा बचपन में टीचर क्या करते थे, कोई भी चीज है ठीक से समझाया नहीं, उसको बस रट के लिया, क्वेश्चन आंसर दे दिए, याद करके लिया, नंबर मिल गया, बस हो गया काम। तो ये वाली शिक्षा अब नहीं चलेगी, इस तरह से बच्चों को शिक्षा अब नहीं देनी, ये गलत मानी जाती है। अगर आपको कंटेस्ट करना, याद करना, रटना, ये चीजें अगर शब्द ऐसे दिखते हैं तो ये नेगेटिव टैग वर्ड्स है। बच्चों को कैसी शिक्षा देनी चाहिए, जो समझ पर आधारित हो, ना कि रटंत विद्या, ये वाली शिक्षा नहीं देनी। दंड, सजा, समस्या बोध, हतोत्साहित, हतोत्साहित मैंने अभी आपको बताया था नेगेटिव टैग वर्ड से। दंड और सजा, बच्चों को मारना पीटना नहीं है, उनको पनिशमेंट नहीं देना है, दंड सजा उनको नहीं देनी। यदि वो कोई गलती करते हैं, उनको कोई चीज नहीं आती है तो उनको बार बार समझाने का प्रयास करना है, अलग अलग तरीकों से समझाना है, ना कि उनको मारना पीटना है। अब तो बहुत ज्यादा रोक है इस चीज में स्कूलों में, और सजा भी मिल जाती है टीचर्स को अगर इस तरह की हरकतें टीचर कर देते हैं। तो पहले तो टीचर क्या करते थे कि बच्चों को कोई चीज नहीं आ रही तो पिटाई लगाना शुरू कर दिया, हाथ खड़े करके ऊपर खड़े कर दिए या फिर मुर्गा बना दिया, तो ये चीजें अब नहीं चलती। पाठ्य पुस्तक केंद्रित और शिक्षक केंद्रित, अगर ये शब्द आपको दिखते हैं ऑप्शन में तो ये नेगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं। कोई भी चीज है वो कैसी होनी चाहिए, चाहे शिक्षा हो, कोई भी चीज हो, वो बाल केंद्रित होनी चाहिए, क्योंकि आपको बच्चों पर फोकस करना है। ये एक चीज आप याद रखिएगा, सीडीपी में या पेडागोजी जो भी होती है इसके अंदर बाल केंद्रित आपको चीजें लेकर के चलनी है, बच्चों पर फोकस करके आपको चलना है, बच्चों को पॉजिटिव लेकर के चलना है। इससे पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होगी कोई भी चीज और शिक्षक केंद्रित नहीं होती। अगर ये ऑप्शन में हो तो ये एकदम गलत कर देने आपको। खाली स्लेट, कोरी पट्टी, ये भी नेगेटिव टैग वर्ड्स है, ये ऑप्शन में दिखे तो समझ जाइएगा, पॉजिटिव ऑप्शन के अंदर आपको ये चूज नहीं करने। लैंगिक असमानता, बच्चे के विचार, मातृभाषा, त्रुटियों को महत्व ना देना, तो ये चीज गलत होती है। किसी भी ऑप्शन में अगर ऐसा हो कि बच्चे की भाषा, मातृभाषा जो होती है उसको नजरअंदाज किया जाना या फिर उसकी त्रुटियों, गलतियों को महत्व नहीं दिया जा रहा है, तो वहां पर आपको ऑप्शन टिक नहीं करना, क्योंकि जब तक बच्चा गलती नहीं करेगा तो सीखेगा कैसे, तो उसको नजरअंदाज नहीं करना। ये एक प्रोसेस होता है, लर्निंग प्रोसेस है, गलती करना भी। गलती करेगा बच्चा
तभी तो वो सीखेगा। और बच्चे के जो विचार होते हैं उनको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, उन पर हमेशा नजर बनाए रखनी चाहिए, उन पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। अगर इन 3 चीजों को नजरअंदाज करने की बात की जाए तो वो गलत है। बच्चे के विचार, मातृभाषा और त्रुटियों को महत्व ना देना, ये एक नेगेटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट है आपका निष्क्रिय। लर्निंग प्रोसेस कैसा होना चाहिए? सक्रिय होना चाहिए। मैंने सक्रिय टैग वर्ड आपको पॉजिटिव में बताया था, तो निष्क्रिय क्या होगा आपका? नेगेटिव टैग वर्ड होगा। निष्क्रिय शब्द आपका नेगेटिव में आता है। रोजगार, व्यवसाय, उच्च ग्रेड की शिक्षा। हमें बच्चों को कैसी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए? जो कि उनके बेहतर भविष्य के लिए अच्छी हो, उनको एक अच्छा इंसान बनाए, उनके अंदर नॉलेज आए, ठीक है, समझ पैदा करे। इस तरह की शिक्षा बच्चों को देनी चाहिए, ना कि इस तरह की रटने वाली शिक्षा उनको देनी चाहिए कि जो रोजगार से संबंधित हो या फिर व्यवसाय से संबंधित हो, या फिर सिर्फ अच्छे नंबर लिया है बच्चा तो मतलब वो शिक्षित है। तो ऐसा नहीं होता। अगर ये वर्ड आपको दिखते हैं तो ये भी नेगेटिव टैग वर्ड है। तकनीकी, वैज्ञानिक शब्दावली, ये भी नेगेटिव टैग वर्ड्स में आती है। सीमित व्याख्या और नियंत्रण करना, किसी भी चीज को नियंत्रण तो करना ही नहीं, कंट्रोल नहीं करना है बहुत ज्यादा इन चीजों को। सीमित व्याख्या, नियंत्रण करना, ये भी आपके नेगेटिव टैग वर्ड्स में ही आते हैं। तो ये ऑप्शन में अगर आपको दिखते हैं तो आप समझ जाइएगा कि ये तो नेगेटिव है। अगर आपसे क्वेश्चन नेगेटिव पूछा जाए तब आप इनको टिक कर सकते हैं, और अगर आपसे पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा है और इस तरह की चीजें आपको दिख रही हैं, ये नेगेटिव टैग वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, तो वो ऑप्शन आपको बिल्कुल भी चूज नहीं करना। आप ये टैग वर्ड्स पढ़ के एक P5 की सेट जरूर लगाइएगा CDP का, और आप देखिएगा कि आपको कितनी ज्यादा मदद मिली है टैग वर्ड्स को पढ़ने के बाद। क्योंकि टैग वर्ड से बहुत ज्यादा चीजें समझ में आती हैं। और क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़िएगा। जब भी आप पेपर सॉल्व करते हैं तो बच्चे बहुत जल्दबाजी में क्वेश्चन को पढ़ते हैं, गलत टिक करते हैं। जल्दबाजी तब अच्छी होती है या तो आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की हो, ठीक है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आप आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, उसका आंसर दीजिए। और प्रैक्टिस को अच्छा करने के लिए PYQ लगाना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, पेपर बहुत ही पास है आपका, तो आप अपने PYQ लगाना शुरू कर दीजिए अभी से। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।